एसएससी जीडी के अंदर भरे जाते हैं। इसका कारण है कि ये हर स्टेट को मौका देता है भर्ती होने का और स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ लगती है। यही एकमात्र ऐसी वैकेंसी है कि हो सकता है गुजरात का बच्चा 60 नंबर लाकर के सिलेक्ट हो जाए और यूपी का बच्चा 120 लाकर भी सिलेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये रिजर्व करी जाती हैं हर स्टेट के लिए वैकेंसी। तो उन बच्चों को बहुत मौका होता है इसमें जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और वर्दी का सपना देखते हैं। अब इस बात पे अलग अलग मत हैं कि सही है गलत है, पर गवर्नमेंट का जो नजरिया है वो ये है कि हम हर स्टेट से बराबर रेशो में उनकी जनसंख्या के हिसाब से लोगों को भर्ती करें और ऐसा दिल्ली पुलिस भी एक बार कर चुकी है, हर स्टेट से भर्ती करके लेके आई थी। तो बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन की जानकारी बहुत शानदार आ गई है और आप बहुत खुश हो सकते हो। जितना हो सकते हो उतना हो जाइए, क्योंकि आपको अब एग्जाम डेट भी पता है, आपको अब फॉर्म डेट भी पता है। ये सब आई कहां से है? क्या ये ऑफिशियल जानकारी है? जी हाँ, एसएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। उसमें सबसे लास्ट में एसएससी जीडी की वैकेंसीज का जिक्र हो चुका है, जिसके फॉर्म आपके 24 नवंबर से आ रहे हैं और एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में चला गया है। अब आपके पास टारगेट सामने है, अब जस्ट आपको उसको भेजना है। अब ताकत, हिम्मत, जान, जिद जो आपको लगानी है लगा डालिए, क्योंकि एसएससी जीडी जिन बच्चों का सपना होता है कि मुझे सीआरपीएफ की वर्दी चाहिए, मुझे सीआईएसएफ की चाहिए, मुझे बीएसएफ में जाना है या मुझे एसएसएफ में जाना है, आईटीबीपी में जाना है या असम राइफल एकदम आर्मी जैसी वर्दी चाहिए, तो असम राइफल को भी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चॉइस पर डालते हैं। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा और आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा जो एग्जाम में आएंगे कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो बच्चे एसएससी ने साफ कर दिया है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, पहली बार ये 13 भाषा प्लस हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होने जा रहा है। आपकी जो चॉइस है, आप असम से हो तो असमिया में एग्जाम दे सकते हो, आप गुजरात से हो तो गुजराती में एग्जाम दे सकते हो, आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी में एग्जाम दे सकते हो। ये सिर्फ एमटीएस और एसएससी जीडी में हुआ अब तक एसएससी के। तो भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि अपनी भाषा को ही प्रमोट करो, आपको हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा को बोलते हो, जैसी बोलते हो, उसी में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं। ये है एसएससी का कैलेंडर जो आज ही अपडेट हुआ है, जिसमें 30 तारीख लिख रही है नीचे, पर हुआ वो आज अपडेट है। तो बच्चे इसमें मैं इसका बड़ा फोटो लेकर के मैंने अलग लगवा दिया है ताकि क्लियर हो जाए। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज, सीपीएफ, एनआईएस, एसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल, ये यही नाम होता है इसका। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और बच्चे 24 नवंबर को फॉर्म आ रहे हैं, 28 दिसंबर लास्ट डेट है और फरवरी मार्च आपकी एग्जाम का मंथ दे दिया है। डेट लेटर ऑन आ जाएगी, यानी एग्जाम से फॉर्म से पहले भी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट मिल जाती है अलग से नोटिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। एसएससी जीडी के फॉर्म या एसएससी जीडी का एग्जाम कब है और इसको नाम दिया इन्होंने एसएससी जीडी 2024 फॉर्म आ रहे हैं 2023 में और नाम दिया है 2024। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएससी जीडी 2024 नहीं आनी, यानी अगली साल पूरा सूखा जाना है। अगली साल फॉर्म नहीं आने एसएससी जीडी के, इस साल आ रहे हैं। पर कब आ रहे हैं? 24 नवंबर को एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं और फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके सामने सीधा टारगेट है, भेद डालो बच्चों। फरवरी मार्च अगर मैं आज से मानूं कि भाई अगर मैं 15 सितंबर से मान के चलो 15 सितंबर 10 सितंबर जो भी आप मानते हो, अक्टूबर 15 फरवरी, क्योंकि फरवरी मार्च बोला तो 15 फरवरी के आसपास एग्जाम, तो 15 सितंबर से 15 फरवरी के दिन तो आपको दिमाग को सेट करने में लग जाएंगे, पढ़ाई करूंगा। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 माह है आपके पास। क्या 5 महीने में नौकरी मिल सकती है एसएससी जीडी की? हो सकता है यूपी में ना मिले, हो सकता है बिहार में ना मिले, पुरानी तैयारी स्टेट्स मांगते हैं उनकी हाई कट ऑफ जाती है, हो सकता है हरियाणा में ना मिले, हो सकता है राजस्थान में ना मिले 5 महीने में। लेकिन ऐसे बाकी स्टेट्स ऐसे हैं कि 5 महीने में क्या, 4 महीने में क्या, 3 महीने में बच्चों की नौकरी लगी है। बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट्स को, एमपी, इनको थोड़ी सी मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। आपका अगर पुराना बेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 5 महीने आप भी लगातार मेहनत करिए, आपको भी नौकरी मिलेगी। अब एज क्या है उस पर आ रहा हूं बच्चों। अभी एज का जो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं पहले क्या क्या हुआ है उसके हिसाब से। पहले मोड ऑफ सिलेक्शन को देखते हैं बच्चों कि एग्जाम होगा सबसे पहले, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के टाइम पे होती हैं। ये दोनों काम एक ही साथ होते हैं। तो बच्चे 3 स्टेप्स हैं और 3 ही कट ऑफ पहली कट ऑफ लग जाएगी फिजिकल के लिए, फिर लग जाएगी मेडिकल के लिए, फिर लग जाएगी फाइनल के लिए। तो 3 कट ऑफ भी लगती हैं। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम के टाइम पे ही आपके एनसीसी के मार्क्स भी जोड़ दिए जाते हैं। एनसीसी के कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी बता दूंगा। तो बच्चों ये रहा पूरा प्रोसीजर एसएससी जीडी में भर्ती होने का। 24 नवंबर को फॉर्म। अब आपको ये दिखा देता हूं, हाँ आपको ये भी दिखा देता हूं कि भाई एज में क्या छूट आती है क्या नहीं आती है। ये पिछला वाला है, सुन लीजिए, ये पिछला है, नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, ये पिछला है। नोटिफिकेशन आएगा इस बार का 24 नवंबर 2023 को। अभी नवंबर आने में टाइम है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास टाइम है तैयारी करने का, डेट हमें पता है सब चीज की, और एसएससी बिल्कुल टाइम से चल रही है हर चीज में। तो बच्चों पिछले के अनुसार 18 से 23 साल जनरल की एज होती है, और पिछली बार कोरोना की वजह से कहो या किसी भी वजह से कहो 3 साल की एज में छूट दी गई थी पिछली बार, ये छूट थी। इस बार क्या कोई छूट मिल सकती है? जी नहीं, चांसेस बहुत कम है, या मैं कहूं ना के बराबर चांसेस है। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार छूट का इन्होंने कारण कोरोना दिया था, इस बार वो कारण नहीं है। ठीक है, और एक इन्होंने एग्जाम पहले जो कोरोना के तुरंत बाद 21 वाला, वो बिना छूट के भी कराया था। तो छूट के चांसेस अब शायद नहीं लगते। तो आपको 18 से 23 और ओबीसी, ये जनरल है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और 18 से 26 ओबीसी लड़का लड़की सबकी, और 18 से 28 एससी एसटी, ये है पूरी। ठीक है, और 10th पास क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 10th पास, कितने भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, अपने स्टेट बोर्ड से किसी से भी, 10th पास होने चाहिए बस। ठीक है बच्चों, तो ये एज का अभी और क्लैरिटी आएगी इस तारीख को। ठीक है, अभी सिर्फ हम पिछले के अकॉर्डिंग जिक्र कर रहे हैं। ये अभी मैंने वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, आपको पता भी होगा कि एसएससी जीडी के ऊपर, और ये आज खबर आ गई, ये कितनी बड़ी बात है ना बच्चों। और यहाँ ये एक को मांगा था पिछली बार, लेकिन इस बार जब नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि 1 जुलाई को मांगा जाए, या हो सकता है ये 1 नवंबर को ही मांगी जाए एज, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस पे मत जाना, ये पिछले के हिसाब से है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो भी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, यहाँ सिर्फ 10th चाहिए, मैट्रिक लेवल। और बच्चे एनसीसी में कितने नंबर मिलेंगे? क्योंकि आपके मैक्सिमम मार्क्स 160 का 5%, अगर ये निकालोगे तो सीधे 8 मार्क्स बनते हैं। यानी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 8 नंबर मिलते हैं, मिले एक बार, और इनको 4.8 मिलेंगे, और जिन बच्चों के पास ए सर्टिफिकेट है उनको 3.2 मार्क्स मिलेंगे। ये 3 नंबर आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि आपके 160 में से 110 नंबर आए एसएससी जीडी में, तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो ये यहीं जोड़ दिए जाते हैं 160 में से। अब आपके 118 हो गए हैं और 112 पे फिजिकल कट ऑफ जाती है, तो आपका नंबर आ जाएगा।
इस तरीके से जोड़ लिए जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होती है एनसीसी यहाँ पर। अब आगे बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग है सिर्फ 24 मिनट में और कुछ नहीं है इसके अलावा। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए है ये, बाकी बच्चे और कुछ नहीं होता रनिंग में, ये बहुत आसान, आप इसको आसानी से निकाल के ले जाते हैं। लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है, उनके लिए ये है, ठीक है। और मैं हाइट की बात करूं तो हाइट जो लड़कों की है, जो मेल है, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होती है, हिल एरियाज के लिए 5 सेंटीमीटर छूट होती है। जो एसटी की फीमेल्स हैं, सॉरी जो फीमेल्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एसटी को छूट मिल जाती है 5 सेंटीमीटर की। चलिए अब ये आपका वही सब दिया हुआ है, किस किस को छूट मिलती है वो मैं आपको बता चुका हूं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इस बार हमने जो गायत्री वाले हैं उनसे मेडिकल का भी जिक्र करेंगे और वो इस बार मेडिकल भी आपको करके भेजेंगे एसएससीजीडी में, ठीक है। उसका भी जुगाड़ कर लिया है बच्चों, तो उन्होंने बहुत मेडिकल करे थे इस बार, बच्चों के बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है, अपने बच्चों को भी हम इस बार करवाएंगे मेडिकल से पहले, ताकि कोई मेडिकल में फेल ना हो इस तरह का। और सबसे अच्छी बात बच्चे, परसों को एसएससीजीडी 2022 में सेलेक्ट हुए हैं, ये सिर्फ 8 से 9 महीने में भर्ती हो गए, फॉर्म आने के ज्वाइनिंग लेटर आ गए। और बच्चों इनका सम्मान समारोह करने जा रहा हूं, जिससे आप में मोटिवेशन आएगा भर्ती होने का, ठीक है। एसएससीजीडी का सम्मान समारोह 3 तारीख को है, 3 सितंबर को है, और आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको उसको। हर किसी बच्चे के पास टी शर्ट होगी आरडब्ल्यूए की, मेडल होगा आरडब्ल्यूए का, और बाकी सारे टीचर्स के साथ सेल्फी फोटो, ये तो सब आम बात है, ठीक है। सारे टीचर्स मिल रहे होंगे और आपका भी एक दिन आएगा, क्योंकि आपके पास अब एग्जाम है, फॉर्म है, सब कुछ है। ये आपका एग्जाम में आता है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 रीजनिंग, 20 आपकी जीएस और 20 आपका मैथ्स और 20 आपका हिंदी। मैथ्स सिर्फ अर्थमेटिक, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का 60 मिनट होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 करेंगे तो 0.5 आता है, इसलिए 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। पर क्वेश्चन 0.5 काटा जाएगा। ये सारी बातें एसएससीजीडी की जानकारी आपके पास होती है। अब बात आती है कि एसएससीजीडी 2024 के फॉर्म की डेट आपको पता है, एग्जाम आपको पता है 2024, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कितनी वैकेंसी आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के सामने। इस बार कितनी थी? 51,000। सर 51,000 पे इतनी हाई कट ऑफ गई क्यों? हाई कट ऑफ का कारण था 3 साल एज में छूट मिलना, बहुत बड़ा कारण था। और यूपी की पहले राजस्थान की और हरियाणा की सबसे हाई होती थी, इस बार यूपी की कट ऑफ बहुत हाई हुई, क्योंकि यूपी में आपको पता है रोजगार विदंकित है, और यहाँ का बच्चा पढ़ता है रोजगार विदंकित सही ऑलमोस्ट सारा, तो भाई जब एक ही जगह से पढ़ रहा है, एक ही जैसा बढ़िया कंटेंट सीधा एग्जाम में मिल रहा है उसको, तो कट ऑफ तो हाई हो जाती है। तो 2 कारण मेन आपको मिल जाएंगे यूपी के, तो स्पेशली। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी के बच्चे यूपी पुलिस की तरफ ज्यादा ध्यान देना, एसएससीजीडी की तरफ कम देना, ठीक है। उसका कारण है कि आपको यूपी पुलिस आसानी से मिल सकती है, एसएससीजीडी थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि एसएससीजीडी में यूपी का जितना रेशो है उस हिसाब से कट ऑफ काफी ठीक ठाक जाती है यूपी की। लेकिन यूपी पुलिस में आपको कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे यहाँ भी मिल जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। और दिक्कत ये है कि यहाँ वैकेंसी रेशो के हिसाब से बहुत कम होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा है, रोजगार विदंकित यूपी का है, ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है बच्चों। चलिए तो वैकेंसीज तो बच्चे वैकेंसीज सबसे बड़ा सीआरपीएफ का एक नोटिस दिया था एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, जिसमें बताया था, आपने भी पढ़ा होगा, 1.29 लाख वैकेंसीज सीआरपीएफ में 2024 के लिए। अब अगर इतनी वैकेंसीज में आ गई तो बहुत ज्यादा वैकेंसी हो जाएंगी, क्योंकि तो अकेले सीआरपीएफ में इतने पद खाली बताए थे। हालांकि सीआरपीएफ में उसके बाद 2022 की जो भर्ती है इसमें भी करा लिया 30,000, तो 30,000 माइनस करो तब भी 1 लाख पद खाली हैं। और क्या 1 लाख में एक साथ वैकेंसी आएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप इतनी तो एक्सपेक्ट मत करो कि 1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी छोटी रखो, 50 से भी कम की रखो। मेरा अपना अनुमान, मेरा अपना अंदाजा ये कहता है कि 50 भी नहीं आएंगे इस बार। मैं ये नहीं आपको नेगेटिव कर रहा हूं, पर जितनी भी आ जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अब से जग जाओगे। वैकेंसीज लेस देन 50 आने वाली हैं इस बार, लेस देन 50 के, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। कितनी कमाएंगे वो नहीं कह सकता, और ज्यादा जाएंगी तो मजा है ही नहीं, इससे बढ़िया क्या बात है, ठीक है। अब आरडब्ल्यूए का एसएससीजीडी बहुत सारे बच्चे इस बात